तो दोस्तों एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिले। तो डाटा क्लोज में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किए थे वो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1,44,256 करोड़ के आसपास। पिछले साल 1,27,218 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 1,53,071 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो टोटल इनकम है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 20% 20 से 21% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी हल्की सी तेजी आपको देखने को मिले। अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,07,390 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल मात्र 91,517 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 1,12,868 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,21,552 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 99,667 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 1,29,281 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा आपको देखने मिले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 20 से 21% के आसपास का रिवेन्यू ग्रोथ है। अगर 21% रिवेन्यू ग्रोथ है तो साल दर साल कंपनी के जो खर्चे हैं वो 30% कैसे बढ़ सकते हैं। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि कंपनी का जो खर्चा है वो आपको साल दर साल 30% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं। तो प्रोविजन में कंपनी ने पिछले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 767 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 6,196 करोड़, अभी देखें तो 1,445 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जब क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनआईआई देख लेते हैं, क्योंकि एनआईआई कंपनी की तरफ से क्या देखने को मिल रहा है देखते हैं। तो कंपनी के एनआईआई की बात करें तो कंपनी का एनआईआई इस क्वार्टर में आपको निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 44,000 के आसपास, जबकि पिछले साल कंपनी का एनआईआई 42,000 के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि इतने इसके बीच में अप्रोक्सीमेटली आप 5% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट की उम्मीद थी एनआईआई को लेकर 6% के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना एनआईआई की उम्मीद थी कंपनी के मार्केट को लेकर उससे हल्का सा कम कंपनी के जो एनआईआई है वो आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 16,383 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। पिछले साल 15,670 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो गिर के 11,282 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिला। अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे बोल सके 25% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने, वहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 30 से 31% के आसपास की गिरावट। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है 11,282 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट की उम्मीद थी कंपनी के प्रॉफिट को लेकर वो था 13,325 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं 13,000 के आसपास का मार्केट का उम्मीद था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 15% कम आपको देखने को मिला मार्केट की उम्मीद के हिसाब से। तो नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनपीए देख लेते हैं और ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस की बात करें 15 रुपये 92 पैसे से गिर के 10 रुपये 27 पैसे के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 16 रुपये के आसपास होते हैं। ईपीएस भी देखिए आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए की बात करें 3.14 से गिर के 2.42 के आसपास आ चुका है, जो कि एक अच्छी बात है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 2.55 के आसपास था। जबकि नेट एनपीए देखें तो 0.77 से गिर के 0.64 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.64 था। तो ओवरऑल देखें तो एनपीए अच्छा आपको देखने मिला। एनपीए के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ निकल के आ रही है? दिक्कत निकल के आ रही है कंपनी के दो जगहों पे। पहला तो एनआईआई कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो मार्केट के अनुमान से आपको कम देखने को मिला है, और दूसरा कंपनी का जो प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट मार्केट के अनुमान से 15% आपको कम देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।